Okay, good evening to all the students. Today we are starting the next topic of the chapter 4 and this is the force acting on the current carrying wire placed in the magnetic field. Okay, यानी अगर हम एक current carrying wire लें और उसको magnetic field में placed कर दें तो वो magnetic field उस wire पर कितना force exert करेगा due to the current, that expression we have to find. ओके सो सपोज दैट दिस इज अ वायर, एक रॉड की फॉर्म में होता है वायर, ठीक है, सिलिंड्रिकल. सो दिस इज द वायर एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड सम करंट इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू इट, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अब ये क्यों एक्सपीरियंस करता है फोर्स, वही रीजन हम दे सकते हैं जैसा हमने सिंगल चार्ज के लिए दिया था. ओके हमने कहा था सिंगल चार्ज जब भी मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा और उस इंटरेक्शन का रिजल्ट होगा दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स. सिमिलरली in this case also, when the current flowing through this wire, suppose the current is flowing in this direction, then the magnetic field will be there, है ना. इस डायरेक्शन में क्या होगा, there will be a magnetic field, और वो जो magnetic field है produced by the current, magnetic field produced by the current is interacted with the external magnetic field, and that's why they both are due to this interaction between them, the wire will experience the force in the presence of external magnetic field. अब वो फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो हम करेंगे कैसे, इसका प्रोसीजर समझना कि इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है. बहुत इजी सा डेरिवेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो सपोज करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हम इसका लें, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट में जिनके मोशन के कारण करंट प्रोड्यूस होती है. तो वी सपोज दैट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन and that is moving with the drift velocity. We will find the force acting on that electron due to the external magnetic field. जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में किया था, that it is minus EV cross V. Clear? Then we find how many total electrons are there in this wire. इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो नंबर डेंसिटी की टर्म में उसको हम लिखेंगे कि नंबर डेंसिटी क्या होगी. यहाँ पर अगर सपोज स्मॉल n है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है कैपिटल और लेंथ ऑफ दिस वायर इज सपोज l, तो लेंथ इनटू एरिया विल बी द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर डेंसिटी विल बी व्हाट, वॉल्यूम इनटू नंबर डेंसिटी विल गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर. ओके सो इफ FB, स्मॉल FB से हम उसको लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो हमने फाइंड आउट किया, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर कितना लगेगा उसी को हम टोटल फोर्स कह देंगे एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. और एक छोटा सा मैनिपुलेशन करेंगे कि वहां पर जो VD की टर्म है NEA है, इस तीनों इन 4 टर्म्स की जगह हम करंट I सब्स्टिट्यूट करेंगे because we know the relation I equals to NEAVD जो हमने थर्ड चैप्टर में डिराइव किया था. क्लियर? और रही बात डायरेक्शन की, तो इस फोर्स की डायरेक्शन को भी हम उन्हीं तीनों रूल्स से बताते हैं जो हम सिंगल चार्ज के लिए अप्लाई कर रहे थे. ओके, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल फ्लेमिंग ने जो दिया था, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो उन तीनों से ही मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी डिस्कस करूंगा. ओके सो लेट अस सपोज, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम. लेट अस सपोज दैट दिस इज द वायर, okay, this is the wire of uniform cross section A. A is the cross section of this wire. Length of the wire is L and the current flowing through wire from left to right, the current flowing through wire due to the potential difference at its ends. मान लो यहाँ का पोटेंशियल जो है इस पॉइंट का या इस फेस का वो V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2, ओके, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द करंट विल फ्लो. और V1 यहाँ ग्रेटर है V2 से, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसीलिए करंट जो है वो
इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सो इन दिस केस सपोज दैट दिस करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सपोज कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन हियर ऑन दिस क्रॉस सेक्शन, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन दिस डायरेक्शन। करेगा ये कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स को हम क्या लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही हम सारी डेरिवेशंस थर्ड चैप्टर में भी की थी, और यहाँ भी हम उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक वो उसी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट। बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं होती है, कंटिन्यू चेंज होती है, इसलिए हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। ओके, सो दैट एवरेज वैल्यू इज दिस वन थिंग, हमें यहाँ पर L की भी डायरेक्शन चाहिएगी। L जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ L जो होगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। बायो-सावर्ट लॉ में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि dl एलिमेंट शुड बी टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम थिंग, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज आल्सो टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ जो है वो इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ लेंथ इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? ये टोटल लेंथ है और उसकी डायरेक्शन जो ले रहे हैं हम वो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। सो एक और क्वांटिटी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, सपोज कर लेते हैं हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड लेट दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दिस वायर along the y-axis. This one is x-axis, this one is y-axis, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसकी डायरेक्शन तो इस तरह होगी, ठीक है, सर्कुलर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण प्रोड्यूस होगा। बट this magnetic field is the external magnetic field. It is produced with the help of any external magnets, or either they are permanent or the temporary magnets। जिस तरह की भी मैग्नेट है उन मैग्नेट्स से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, and due to this magnetic field the acting in this direction, फोर्स की डायरेक्शन को हमें यहाँ पर बताना है कि in which direction the force will apply। So if I take first the electron which is moving in this direction, this is the electron, तो electron पर जो force लगेगा, the force acting on electron, that will be in which direction? तो formula for the force is what? It FB, एक single electron की बात करें, minus EV cross V. Clear? V will be what? It is Vd, drift velocity of electron. And Q is what? It is minus E. So if we talk about the direction of this single force FB, then we will take this cross product, और उस cross product की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन FB की होगी। क्लियर? V क्रॉस B जिस किसी डायरेक्शन में हो है उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ, और वो अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी? FB की। तो चेक करते हैं यहाँ पर VD क्रॉस B किस डायरेक्शन में। तो देखो ये दो वेक्टर्स मैंने लिए दोनों पेन से, VD इज इन दिस डायरेक्शन एंड B इज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V, दिस वन, एंड दिस वन इज द वेलोसिटी V। सो इफ आई से अबाउट V क्रॉस B, है ना, V क्रॉस B की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी से हमें B की तरफ जाना है, तो देखो V क्रॉस B किधर होगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इट विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। V से B फिंगर्स को कर्ल करो, तो V से B फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। लेकिन V क्रॉस B के जस्ट अपोजिट है ये FB, तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन क्या हुई? दिस वन डायरेक्शन, दिस इज, क्योंकि ये V क्रॉस V के जस्ट अपोजिट है। क्लियर? सो दिस इज V, दिस इज B, एंड दिस वन इज माइनस V क्रॉस B।
तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द फोर्स विल एक्सर्ट अलोंग द प्लस z एक्सिस या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, सो इसको हम यहाँ पर अगर मेंशन करें तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। अब ऑब्वियस है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लग रहा है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पर भी उधर ही लगेगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑल इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, सो दैट्स व्हाई ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, जिसको हम फाइनल फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। एक क्वांटिटी और यहाँ हम कंसीडर करेंगे विच इज स्मॉल एन, एंड दिस स्मॉल एन विल बी नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम नंबर डेंसिटी से डिफाइन करते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। कंसीडरिंग अ वायर of uniform cross section, A, length L, number of electrons per unit volume, small n, जिसको हम नंबर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नंबर डेंसिटी। ओके, द current flowing in wire, current I is flowing in wire due to applied potential difference across its ends, okay, the drift velocity of electrons is Vd and the magnetic field B is applied along y-axis as shown, along y-axis as shown। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, वेलोसिटी और फोर्स। The force acting on single electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ लेते हैं, कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू या बाय मैग्नेटिक फील्ड B is given by, इसका एक्सप्रेशन क्या है जो हमने पहले लिखा था सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का एक्सप्रेशन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल fb। ओके, सो स्मॉल fb विल बी व्हाट इज माइनस e vd क्रॉस b। vd is the drift velocity and b is the magnetic field। okay, so it is fb is what, it is minus e vd cross b, and this is suppose equation number 1। clear? The direction according to the right hand thumb rule, if we say about the direction of this force will be, perpendicular outward or in minus z axis according to, अब देखो यहाँ पर तीनों में से कोई भी रूल लगा सकते हो, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए या इस फोर्स के एक्सप्रेशन के या फोर्स की डायरेक्शन के लिए
ऑल थ्री रूल्स जो हमने पढ़े थे, दो फ्लेमिंग के और एक राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कई बार क्या होता है बुक में नहीं लिखा होता, तो फ्लेमिंग रूल लिखा होता है, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन के लिए एक नया लॉज स्टडी किए हैं, नए रूल्स स्टडी किए हैं, तो उनको वो प्रेफर करते हैं लिखना, लेकिन हम यूज कौन सा लें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? मैं उस फ्लेमिंग से भी बता देता हूं, दोनों फ्लेमिंग रूल से। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि ये थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? ये करंट की डायरेक्शन, मैंने वहां लिखवाया था करंट और द पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी। वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज की जिस डायरेक्शन में उधर लेते हैं इस मिडिल फिंगर को, और ये थंब किसे रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। तो यहां अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो ऐसे रहेगी हैंड की पोजीशन। क्लियर? द पोजीशन ऑफ हैंड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट डायरेक्शन, देखो करंट इसी डायरेक्शन में और फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस लेफ्ट हैंड को हमें किस डायरेक्शन में रखना है या किस तरह से रखना है जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन को बता सके। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस राइट हैंड पाम रूल को यूज लेता हूं तो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगेगा? देखो इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड जो फिंगर्स के अलोंग है, करंट जो थंब के अलोंग है, और ये direction of this force will be along the direction of palm and it is perpendicular. So this will be the direction of hand to apply this Fleming's left hand palm rule. Clear? इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। So हम यहाँ पर ये लिखेंगे according to the Fleming's rule. Clear? तो तीनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर लो, it is your choice. According to Fleming's rule. So note down this one. अभी हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया है। Okay, so now we find total number of electrons in the wire and then how much force will apply, total force will apply on this wire. तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स से। क्लियर? सो राइट डाउन नाउ, इफ n is number density, if small n is number density of free electrons and A into L is volume, then number of electrons in the wire will be, total number of electron की हम बात कर रहे हैं, and that will be n equals to NaL। पहले भी हमने करंट डेंसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में इसको लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। Clear? So this is equation number 2 and we just now multiply this N and Fb to find total force acting on this current carrying wire. Clear? So the total force, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो हम जब भी डेरिवेशन कोई करते हैं ना तो उसका एक इस तरह से प्रोसीजर याद रखते हैं कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर? तो इस तरह से इसका प्रोसीजर 3 स्टेप्स में कवर हो जाता है। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, विल बी, उसको हम कैपिटल F से लिखेंगे, कैपिटल FB इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल fb। और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज लेता हूं, यूजिंग 1 and 2, then we can write this minus NeAl Vd cross B, NeAl Vd cross B। क्लियर? एंड इसको हम आगे और फर्दर मैनिपुलेट करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे इसमें। तो NaL तो आ गया इससे n की जगह और माइनस ई यहां से, तो माइनस ई NaL
and VD cross B remains as it is. Clear? So एक तो एक्सप्रेशन यही है, लेकिन हमें यहाँ पर NEAVD को चेंज करना है करंट में। तो उसको कैसे चेंज करेंगे उसको मैं आगे वाले स्टेप्स में बताता हूँ। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, नीचे वाली लाइंस रफ कर रहा हूं मैं। ये हमने इक्वेशन लिखी है यूजिंग 1 and 2, ओके। और दिस कैपिटल FB इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा NEA माइनस LVD, माइनस L को मैं VD के साथ में शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे VD को वेक्टर की जगह स्केलर फॉर्म बना के इस ब्रैकेट से बाहर लेना है ना, और L को हमें अंदर शिफ्ट करना है, क्योंकि NEAVD हमें क्या प्रोवाइड करेगा, करंट, और L वेक्टर को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस L को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस B एज इट इज। क्लियर? समझना, यहीं पर ये थोड़ा सा स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे चेंज करना है इसको करंट के एक्सप्रेशन में। सो जस्ट शिफ्ट दिस वेक्टर L या माइनस L इनसाइड द ब्रैकेट एंड दैट विल बिकम माइनस LVD। क्लियर? नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें, हियर माइनस LVD, एक पॉइंट तो यहाँ ये है कि ये वेक्टर L की डायरेक्शन है राइट साइड में और वेक्टर VD की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में। दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट वेक्टर्स हैं, ओके। तो वेक्टर L इज इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर VD इज इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें क्या रिलेशन होगा, अगर इसके यूनिट वेक्टर को मैं I कैप कहूं, एक्स एक्सिस के अलोंग होता भी है यूनिट वेक्टर, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो दिस इज I कैप यूनिट वेक्टर। तो L का जो यूनिट वेक्टर है वो I कैप है, तो VD का यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस I कैप होगा। सो इट विल बी नेगेटिव माइनस I कैप फॉर द VD एंड दिस L इज L I कैप। तो यहाँ देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, L वेक्टर को लिख सकते हैं L का मैग्नीट्यूड और L की डायरेक्शन, लिख सकते हैं L का मैग्नीट्यूड और L की डायरेक्शन। हर वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें पता है। और VD वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, दिस VD वेक्टर विल बी इक्वल्स टू VD मैग्नीट्यूड एंड माइनस I कैप। ठीक है, चलो ब्रैकेट में यही लिख देता हूं, माइनस I कैप। तो माइनस I कैप क्यों लिया, बिकॉज इट इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, L टाइम्स ऑफ माइनस, या चलो एक बार इसको एज इट इज रखता हूं, माइनस L VD टाइम्स ऑफ माइनस I कैप, लिख सकते हैं VD टाइम्स ऑफ माइनस I कैप। मैंने VD वेक्टर को एक्सपेंड कर दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, देन माइनस माइनस विल बी प्लस एंड इट इज LVD I कैप, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं VD, एक बार एज इट इज लिख देता हूं, LVD I कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस और LVD I कैप रह गया। नाउ दिस LVD I कैप में भी L I कैप को एक साथ ले लो, तो दिस विल बी व्हाट, इट इज VD L I कैप, यहां लिख देता हूं VD L I कैप, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज VD वेक्टर L। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, और समझ के इसको लिखना है तो ये इसका प्रोसीजर है, तो शायद बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में भी आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन मिलेगी। अगर समझ में ऐसे डायरेक्ट आ जाता है कि सिंस बोथ आर अपोजिट वेक्टर, सो इफ वी रिप्लेस द वेक्टर साइन देन नेगेटिव साइन विल बी एलिमिनेटेड। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हम ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, एक स्केलर एक वेक्टर है, और हम उनकी जो साइंस है वेक्टर सिंबल को रिमूव करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाता है। कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और नहीं तो इस प्रोसेस से समझ लेना कि हमने इनको
यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखा और यूनिट वेक्टर्स को इस तरह से चेंज करते हुए हमने लिख दिया माइनस एल वी डी वैक्टर इज वी डी एल वैक्टर। ये इक्वेशन हमें यहाँ पर यूज लेनी है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। वी विल यूज दिस इक्वेशन 4 हियर और उस वीडी को फिर हम बाहर लिख लेंगे तो एनी ए वीडी क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। क्लियर? सो एक बार नोट करो यहां तक। So using 4 in 3 implies, अगर हम यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ बी क्या होगा, दिस एफ बी विल बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी टाइम्स ऑफ वेक्टर एल क्रॉस बी, and we can take this VD outside, NEAVD, and inside the bracket there will be L cross B. Clear? And we know this NEAVD is what? It is IL cross B. This is the final expression of the force acting on current carrying wire. Current is I. Length of wire is important here, and that length is L, and the magnetic field is B here. Clear? So this is the expression of magnetic force acting on the current carrying wire. यहाँ हमने I का expression यूज लिया है NEAVD। अब इस ओवरऑल फोर्स की डायरेक्शन को भी हम L क्रॉस B से बता सकते हैं, है ना, L क्रॉस B वेक्टर से। तो देखो L और I की डायरेक्शन सेम होती है, मैंने हमेशा बताया L और I की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर L वेक्टर इस तरफ है ना, लेंथ वेक्टर इधर ले रहे हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, तो L क्रॉस B किधर होगा? अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो L क्रॉस B विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज L, दिस इज B, सो L क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यही डायरेक्शन होगी इस टोटल फोर्स की। तो यहाँ इस डायग्राम में हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एफ बी और दिस कैपिटल एफ बी बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, एन नंबर डेंसिटी हमने ली थी। ओके, तो जिस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, या ओवरऑल टोटल वायर पर फोर्स लगेगा। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। इसका अगर हम YouTube पे एक्सपेरिमेंट सर्च करें ना, तो एक वायर लेते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, और जैसे ही उस वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे हमने होस्टेड एक्सपेरिमेंट में कंपास के डिफ्लेक्शन को स्टडी किया था कि करंट कैरिंग वायर के पास में कंपास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो वायर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में होस्टेड एक्सपेरिमेंट का जस्ट रिवर्स है। वहां मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही थी, वायर स्टेबल था, यहाँ वायर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। सिंगल चार्ज की बात आए तो क्यू वी क्रॉस बी ध्यान रखना, और पूरे कंडक्टिंग वायर की का केस हो तो आई एल क्रॉस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, that depends on the situation, that either you are using the wire, current carrying wire, or a single charge particle which is in motion in the magnetic field. Okay, so इसकी भी डायरेक्शन के बारे में लिख लेते हैं हम। इसकी भी डायरेक्शन L क्रॉस B राइट हैंड, बाकी वही रूल है। अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, और अगर हम इस रूल को लगाएं तो करंट हियर, B हियर, एंड फोर्स विल बी हियर। ओके, सो सेम रूल्स कैन बी अप्लाइड, बस हमें ये ध्यान रखना है इस फिंगर पर या इस थंब पर हमें करंट लेनी है इस बार, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना। ठीक है, मिडिल फिंगर और थंब ये इस बार करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ऐसे याद रखते कई बार, एफ बी आई है ना, एफ फोर्स,
बी मैग्नेटिक फील्ड और आई करंट। तो इन तीनों पर जो आते हैं एफ बी आई, ये इस ऑर्डर में ध्यान रखना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? एफ बी आई से याद रखना इसको। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स या दिस नेट फोर्स एफ बी is also perpendicular outward according to Fleming's rules. ओके, तो फ्लेमिंग रूल की हेल्प से इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। So note down up to this one.